नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश क्या बोले भारत के इस खास एपिसोड में। मैं हूं राजेश राज। बिहार के महत्वपूर्ण महात्मा गांधी सेतु पर अभी हम मौजूद हैं और यहां से हम अपने कैमरामैन ललित के साथ चलेंगे हाजीपुर संसदीय क्षेत्र, जो राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। यह सीट कभी रामविलास पासवान का संसदीय क्षेत्र रहा है, उनकी कर्मभूमि रही है, जहां से वो 8 बार चुनकर लोकसभा पहुंचे। अब उनके पुत्र चिराग पासवान यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। कैसा है हाजीपुर का सियासी मिजाज, नफा नुकसान की क्या है सियासत और क्या है चाचा और भतीजे की लड़ाई, यह जानने समझने के लिए हम चलेंगे हाजीपुर और यह देखेंगे कि जनता क्या कुछ वहां कहती है। केले और लीची की खेती के लिए प्रसिद्ध हाजीपुर संसदीय क्षेत्र पर रामविलास पासवान का दबदबा रहा है। 1957 में इस संसदीय क्षेत्र का गठन हुआ। रामसुंदर दास जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो पहली बार यहाँ पर चुनाव मैदान में आए। इस बार घराने में घमासान मचा हुआ है। आरजेडी ने शिवचंद्र राम को चुनाव मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि बड़े घराने और साधारण परिवार से आने वाले शिवचंद्र राम में मुकाबला किस तरीके का होता है। इसे देखने, समझने, सुनने के लिए हम हाजीपुर की जनता की नब्ज टटोलने के लिए हाजीपुर बस पहुंचने वाले हैं। चिराग पासवान अब हाजीपुर पर दावा करते यहाँ के संसदीय क्षेत्र पर उम्मीदवार बन चुके हैं एनडीए का, और चाचा और भतीजा के बीच तल्खी बरकरार है। हालांकि पशुपति कुमार पारस फिर से एनडीए में वापस होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या अपने भतीजे के लिए वो चुनाव प्रचार में आते हैं, क्या पशुपति पारस और चिराग पासवान के रिश्ते नजदीक होते हैं। इन सब मुद्दों पर हम जनता की नब्ज टटोलने के लिए अभी हमारे साथ बहुत सारे नौजवान हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर काफी सारे नौजवान हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। हाँ आइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम रविरंजन कुमार है। रवि जी, आपको क्या लगता है हाजीपुर का मुकाबला किस तरीके का मुकाबला आप देखते हैं चाचा और भतीजे की लड़ाई में? इस सब जो मुकाबला है ना, यूथ के ज्यादातर यूथ पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जो अगर यूथ अगर हमारे लिए सोचेगा ना, तो गवर्नमेंट हमेशा यूथ को सपोर्ट करेगी, यहाँ के जनता लोग। चिराग पासवान चुनाव मैदान में है और पशुपति कुमार पारस से उनके रिश्ते खराब हैं और शिवचंद्र राम आरजेडी के उम्मीदवार हैं। कैसे देखते हैं आप? इस बार तो चाचा भतीजा का लड़ाई हो ही रहा है, तो शुरू से विवाद ही चल रहा है दोनों का रिलेशन को लेके। बट अभी के न्यू जनरेशन के यूथ को लेके तो अभी यूथ को आना ही चाहिए। कब तक देखेंगे? अब डेवलपमेंट तो जरूरी है, हर जगह जरूरी है, हाजीपुर में नहीं पूरे ऑल ओवर बिहार में ही जरूरी है डेवलपमेंट। यहाँ का सांसद कैसा होना चाहिए? देखिए, अभी जो युवा जो वर्ग का बच्चा है वो अपने जीवन में अपने लाइफ को देखता है, बट ये नहीं देखता है कि जुमलेबाजी चलना चाहिए। और आरजेडी कांग्रेस पार्टी 17 महीने में ये नीतीश कुमार बाबू के रीढ़ में रहते हुए थके हुए जो व्यक्ति थे, उनको जैसे उन्होंने काम कराने का कोशिश किया, ये सही बात है। और ये कोई जातिवाद नहीं है, कोई जातिवाद प्रथा से कोई नहीं चल रहा है। ये जेन्युइन है। जो युवा वर्ग का जो भी जनता होंगे वो अभी जो है युवा शक्ति से जोर लगाएंगे। युवा को हिम्मत चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए, युवा को नौकरी चाहिए, युवा को अपने जनशक्ति में। ये रेलवे जो आप देख रहे हैं, रेलवे को बिक्री कर दिया इन्होंने। अब क्या चाहिए? जुमलेबाजी से काम नहीं चलता। क्या नाम है? अरविंद कुमार। हाजीपुर में मुकाबला कैसे देखते हैं आप? क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे के आधार पर आप चुनाव मैदान में? नवयुवक जो है किसी माने कोई खुश नहीं है। आज 10 साल से कोई नौकरी किसी को नहीं मिल रहा है, सब प्राइवेट हो रहा है। हाजीपुर का जो केला है, हाजीपुर की लीची बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है पूरे दुनिया भर के मूल में। और किस तरीके से यहाँ का जो उद्योग व्यवसाय है, वह उद्योग किस तरीके से आप देखते हैं हाजीपुर उद्योग के मामले में या रोजगार के मामले में कहाँ पाते हैं?
हाजीपुर का केला जो है यह विश्व प्रसिद्ध है और जिस प्रकार से जो है नाम हाजीपुर के केला का है, लेकिन अगर यहाँ से अगर निर्यात की व्यवस्था होती, किसानों को अगर सहायता मिलता तो यह किसान काफी जो है खुशहाल होते। हाजीपुर की जनता चुने अगर तो कैसा सांसद चुने? नहीं, खास करके अगर देखें तो अभी वर्तमान जो सांसद हैं पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लेकिन जनता के बीच जो है वह बिल्कुल नकारा साबित हुए, जनता के बीच से वे कटे हुए। तो वैसा सांसद चाहिए जो कि जनता के बीच रहे, जनता की समस्या को सुने और जनता के लिए जो है काम कर सके। तो हाजीपुर में जो मुकाबला है, जो दोनों उम्मीदवार नौजवान हैं, चिराग पासवान भी और शिवचंद्र राम भी, हाजीपुर की लड़ाई को किस तरीके से नौजवान देखता है? वो तो विपक्ष पार्टी हो जो बोले अभी रामचंद्र जी, उन्हीं का सब सपोर्ट करेगा, क्योंकि नवयुवक सब जान रहे हैं नवयुवक को क्या हो रहा है। हाजीपुर कितना बदल पाया, कितना हाजीपुर को विकास की जरूरत है, कितना बदला हाजीपुर? हाजीपुर में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। हर एक जगह गांव-गांव में रास्ता बना है, नल जल योजना पहुंचा है, बिजली जो मैंने पहले नहीं था अब घर घर बिजली पहुंच चुकी है। अब इसे क्या चाहिए विकास? घराने में घमासान है और घराने में घमासान को हाजीपुर की जनता, हाजीपुर के युवा कैसे समझते हैं, क्या सोचते हैं, वो हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विशाल सिंह नाम हुआ मेरा। विशाल, ये आप बताइए कि चाचा और भतीजे की जो जंग है उसमें पलड़ा किसका भारी है? भतीजा का भारी है। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से आप इस पूरी लड़ाई को देखते हैं? रामविलास पासवान की जो विरासत है उसके बाकी हकदार चिराग पासवान है या पशुपति पारस? चिराग ही है ना, उनके बेटे को ही मिलना चाहिए ना। बेटे को मिलना चाहिए। कितनी उम्मीदें हैं यहाँ पर, कैसा सांसद होना चाहिए? 100% उम्मीद है जीतने का। हम लोग तो अच्छा, आपका क्या नाम है? रंजीत कुमार हुआ नाम। रंजीत जी, आप कैसे देखते हैं हाजीपुर को, कैसा सांसद चाहिए? बिल्कुल यंगस्टर है, उसको मोर देन वन चांस चिराग पासवान को देंगे हम सभी लोग, ठीक है ना। एजुकेटेड है, यंगस्टर है, तो जरूर कुछ न कुछ बदलाव आएगा, तो मौका देंगे तभी तो बदलाव करेगा। और उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस, उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो अपने जगह पे द बेस्ट है, नो प्रॉब्लम, बट हम लोग का थिंक है कि एक बार हम लोग चिराग पासवान को बेस्ट तो कोई एक ही होगा ना, चाचा या भतीजा, कोई तो एक ही। बेस्ट हम चिराग पासवान को सपोर्ट करते हैं। हाजीपुर कहा जाता है कि राज्य की हाई प्रोफाइल सीट है, रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही और यहाँ से लालू यादव ने शिवचंद्र राम, एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारा है। इस जंग को आप किस तरीके से देखते हैं? ये शिवचंद्र पासवान को उतारा है, लेकिन तो पहले भी उतरे हैं। इनके पास जैसे जनता से मिलने का इनके पास काबिलियत नहीं है, किसी जनता से मिलते नहीं है, वो अलग बात है। उसका फायदा इनको मिलेगा चिराग पासवान को। चिराग पासवान अच्छा नेता है। हाजीपुर में क्या सबसे बड़ा मुद्दा है, किस मुद्दा पर आप वोटिंग करेंगे? हम तो जंक्शन को विलास पासवान ने चमकाया है, जीता तो हम तो उन्हीं को वोट देंगे। क्या आप सोचते हैं हाजीपुर में जो यहाँ की आम जनता है उसकी सबसे मूलभूत समस्या क्या है, क्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा हाजीपुर का? देखिए, हाजीपुर रामविलास पासवान का गढ़ रहा है। रामविलास पासवान जी ने जितना कुछ दिया है वो कम नहीं है, बहुत कुछ है। आज वह नहीं है हम लोगों के बीच में, उनका बेटा चिराग पासवान से उम्मीद करेंगे कि जो उनका छूटा हुआ काम है उसको पूरा करें। पुराने लोग रामविलास पासवान को याद कर हाजीपुर में भावुक हो रहे हैं और उनकी अपेक्षा उनके पुत्र से बढ़ गई है कि अगर वो चुनकर आते हैं तो हाजीपुर का और भी विकास करने की चेष्टा करेंगे। लेकिन चाचा और भतीजे की लड़ाई में कहीं न कहीं हाजीपुर संसदीय क्षेत्र का नुकसान जरूर हुआ है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस के बारे में यहाँ की जनता कह रही है कि वो 5 साल में कायदे से नहीं आए। जो लगाव रामविलास पासवान का था, दिल का रिश्ता था हाजीपुर के साथ, उस रिश्ते को निवर्तमान सांसद पशुपति कुमार पारस पूरा नहीं कर पाए। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम आपको सीधे रूबरू कराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार हुआ। हाजीपुर में क्या लगता है, कैसा सांसद चाहिए जो हाजीपुर को हाजीपुर बना सके? यहाँ संसद धर्मनिरपेक्षक चाहिए, जातिवाद पर नहीं चाहिए। और जो टैलेंट अभी चिराग पासवान जी में है, और उनसे बेहतर हमको उम्मीदवार अच्छा नहीं लग रहा है कोई। और आपको
मुद्दा सबसे ज्यादा क्या लगता है प्रभावी यहाँ पर? कौन सा ऐसा मुद्दा है, जनता नेताजी अगर आए हैं आपके पास तो आप क्या सवाल करेंगे, क्या पूछेंगे उनसे कि आपको वोट अगर दे तो क्यों दे? मुद्दा क्या है? अरे जितना रोजगार आया है और थोड़ा बहुत गरीबों ने उठकर जो अभी चलना सीखा है, ये सब पासवान जी, रामविलास पासवान जी का देन है। और हम लोग भली भांति अवगत हैं कि आज बच्चा का रोजगार जीएम ऑफिस आने से हुआ है, जिसके लक्ष्य कदम पर चिराग पासवान भी चलना चाहते हैं। अगर हम लोग सहयोग देते हैं तो आगे इनके भविष्य में जो है, इनसे हम लोग को बहुत उम्मीद है। जो भी सरकार में हैं, जो भी रहे हैं, आज वो बताएं कि उन्होंने क्या किया, कितने स्कूल खुलवाए, कितने जो है हॉस्पिटल बनवाए, कितने जो है बेरोजगार को रोजगार दिए, आप कितने महंगाई घटा दिए, आपने क्या दिया लोगों को, मुद्दा ये होनी चाहिए। बिहार में गर्मी प्रचंड है और इस गर्मी से निजात पाने के लिए देखिए ये शिकंजी बनाने का काम चल रहा है। लोग यहाँ पर शिकंजी पीने के लिए भी आ रहे हैं और जो शिकंजी बेचने वाले भाई हैं वो देखिए बहुत तन्मयता के साथ लोगों को नींबू पानी शिकंजी पिला रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? बिचिंदर महतो। महतो जी, कैसा सांसद चुनना चाहते हैं हाजीपुर में, कैसा एमपी होना चाहिए? हमको तो चिराग पासवान सही लगा। ये क्या लगता है आपको कि काम करने वाला चाहिए कि क्या उम्मीद है नए सांसद से, क्या उम्मीद है? नया सांसद से उम्मीद है जो जैसे चिराग पासवान का बाप तरक्की किया है वैसा बेटा भी कुछ करके दिखाएगा, इसीलिए हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। और चिराग पासवान के चाचा ने कुछ काम नहीं किया क्या? किए हैं, वो किए हैं, वो भी किए हैं। हाजीपुर को कैसा सांसद चाहिए, कैसा नेता चुनना चाहते हैं? कामकाजू नेता चाहिए जो काम करे, हाजीपुर को शहर सुरक्षित रखे, अच्छे से रहे, विकास करे, वही नेता चाहिए। आप नौजवान हैं, एक नौजवान होने के नाते हाजीपुर को कैसा एमपी चाहिए? जो हाजीपुर को और विकसित की राह पर ले जाए और अच्छे हाजीपुर डेवलप के लिए और इंडस्ट्री एरिया लगवाए और बेरोजगार को सबसे प्राथमिक जो रोजगार दे पाए, वैसा सांसद हमें चुनना है कि जो रोजगार दे और जो सुविधा है हाजीपुर क्षेत्र के लिए वो दे। हाजीपुर में अभी हम मौजूद हैं एक ऐसी दुकान पर जो लिट्टी और ये चना दोनों ये बेचते हैं और चाय यहाँ की बेहद मशहूर मानी जाती है। कहा जाता है कि चाय यहाँ की बहुत मशहूर है और चाय पीते हुए, लिट्टी चना खाते हुए क्या पॉलिटिकल गपशप यहाँ पर होती है, क्या बातचीत निकलकर सामने आती है और लोग क्या सोचते हैं, हाजीपुर की जनता क्या सोचती है, इस पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, चाय पीते हुए और लिट्टी चना खाते हुए कितनी बातचीत होती है, पॉलिटिकल बातचीत? बिल्कुल, चाय के दुकान पे ही पॉलिटिकल चर्चा होता है सबसे ज्यादा। चाहे सुबह लोग आए तो अपना चाय पिए और चाय पे ही चर्चा होते रहता है। पॉलिटिकल चर्चा तो सबसे ज्यादा चाय के दुकान पे ही होती है, क्योंकि एक चाय वाले ही देश को लेके आगे चल रहे हैं, तो चाय के दुकान पे ज्यादा चर्चा होती है। क्या लगता है आपको कि हाजीपुर में सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है? किन मुद्दों के आधार पर यहाँ की जो नौजवान हैं, युवा हैं, वो क्या सोचकर वोटिंग करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा तो है यहाँ जो विकास होना चाहिए, जो उस स्तर पे विकास नहीं है। पटना से सटे हुए हाजीपुर को जो डेवलपमेंट चाहिए, राजधानी से बिल्कुल सटे हुए, लेकिन राजधानी में जितना डेवलपमेंट है उसका 20% डेवलपमेंट भी हाजीपुर में नहीं है। जितना होना चाहिए था जो भी हुआ, एक तरह से कहा जाए तो हमारे पूर्व सांसद रामविलास सर थे, जिनके कार्य क्षेत्र में कर्म भूमि ये रहा है और उनके रीजन में जितना विकास होना चाहिए था उस अनुसार से हुआ। हम लोग चाहते हैं कि फिर से हाजीपुर उसी विकास के पटरी पे दौड़े। चाहे जो भी यहाँ लाया हुआ है, कुछ रेलवे जोनल ऑफिस हो गया, होटल मैनेजमेंट वगैरह हो गया, सब उन्हीं का देन है। फिर से चाहते हैं कि उनके सुपुत्र उस लिगेसी को आगे बढ़ाए और फिर से हाजीपुर को उस ऊंचाइयों पर ले जाए, जो कि जिस स्तर का प्रोग्रेस पटना में है, कम से कम हाजीपुर से सटे होने के कारण हाजीपुर भी डिजर्व करता है कि वैसा विकास यहाँ भी होना चाहिए। तो उस तरह से युवा नेता ही चाहिए। आपका क्या नाम है? मैं राकेश कुमार। राकेश जी, आप कैसा सांसद चुनना चाहते हैं जो हाजीपुर को? युवा, कर्मठ, अग्रसोची हो, जो फर्स्ट बिहारी की बात करता है, वैसा कोई सांसद हो जो हमारे राज्य को आगे
ले जाने में अग्रसर हो। आपका बाबा क्या नाम है? यूपी के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या नाम है? छोटे गुप्ता। बिहार के चुनाव को कैसे आप देखते हैं? बिहार में जो चुनावी हलचल है, उस हलचल को आप किस नजरिए से देखते हैं? हम तो यही जो है ये पासवान जी का बेटा आ जाए तो बढ़िया है। हाजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मुद्दों की समझ को विकसित करने के लिए एक ई रिक्शे पर हम सवार हैं और इस ई रिक्शे के चालक से अभी हम आपको रूबरू कराएंगे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, क्या मुद्दा है? हाजीपुर को कैसा सांसद चाहिए? हाजीपुर का हम लोग का सांसद ऐसा चाहिए कि जो हाजीपुर का विकास हो, हम लोग के लिए सुविधा मिलना चाहिए, स्टैंड मिलना चाहिए और हाजीपुर में हम लोग का रोजी रोटी का व्यवस्था होना चाहिए। ऐसा सांसद हम लोग का चाहिए, यही उम्मीद चाहते हैं बस। क्या लगता है कि काम बहुत हुआ है, कुछ ऐसे काम भी हैं बचे हुए जिन काम को नए सांसद से करवाने की अपेक्षा होगी? नए सांसद से हम तो यही उम्मीद चाहेंगे जो काम नहीं हुआ है वो हो जाए तो हम लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा। ई रिक्शे पर ही एक मुसाफिर से अभी हम बातचीत कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भिखारी राय है। हाँ भिखारी जी, हाजीपुर में रहने का लंबा अनुभव आपको है। हाजीपुर में मुद्दे क्या हैं? इस चुनाव में सबसे ज्यादा क्या बातचीत लोग कर रहे हैं? किस आधार पर लोग वोटिंग करना चाहते हैं? लोग यहाँ पर सर अभी विकास के बारे में कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ सड़क का बहुत बड़ा समस्या है हाजीपुर में और हम लोग इस बार चाहते हैं जो यहाँ नए संसद लाएं और लोकल ही संसद को हम लोग चुने जो हम लोग के विकास करे, कुछ जो महंगाई है उस पर विचार करे, हम लोग के जो नौजवान साथी जो पढ़े लिखे हैं उसको नौकरी के लिए कोई बात करे। यही सब समस्या पर इस बार हम लोग वोटिंग करने जा रहे हैं सर। क्या स्थानीय बनाम बाहरी का भी मुद्दा है यहाँ पर हाजीपुर में? स्थानीय बनाम बाहरी के आधार पर भी हम लोग इस बार लोकल ही संसद लावेंगे, इसलिए हम लोग बहुत दिन से बाहरी संसद को चुन रहे थे और चुने भी हैं। हमारे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से बड़ा नाम भी हम लोग यहाँ के संसद को दिए हैं, लेकिन यहाँ बड़ा नाम दिए लेकिन बड़ा काम नहीं हुआ, इसलिए इस बार हम लोग लोकल सांसद चुनेंगे और लोकल को ही बनाएंगे। हाजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अभी हम एक रिक्शे की सवारी कर रहे हैं। आप देखिए ये रिक्शा, इस रिक्शे पर हम सवार हैं और रिक्शा जो चालक हैं वो भी हैं और एक मतदाता है, नौजवान मतदाता है, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ गोलू कुमार उर्फ कर्णवीर सिंह। गोलू भाई, आप ये बताओ कि हाजीपुर को कहा जाता है कि बिहार में बहुत जातिवाद है, तो क्या हाजीपुर के लोग भी कास्ट लाइन पर वोट करेंगे या कहीं ना कहीं विकास एक बड़ा एजेंडा है? हम लोग विकास पे वोट करेंगे। क्या लगता है कैसा सांसद चाहिए? नौजुवक हो जो दुख सुख में खड़ा रहे, वैसा सांसद चाहिए हमें। और क्या लगता है कि हाजीपुर जो है, हाजीपुर कहा जाता है कि अभी बिहार की सबसे हॉट सीट है, चूंकि हाँ हॉट सीट है, तो हॉट सीट पर मुकाबला आप कैसा देख रहे हैं? किस तरीके का मुकाबला दिखाई? एक तरफा है। क्या चाचा और भतीजे की जो लड़ाई है उसमें पलड़ा किसका भारी दिखाई पड़ेगा? अभी तक तो भतीजा का ही है और आगे भी रहेगा भतीजा का ही। जो आम जनता है वो, चाचा जो है, चाचा भी भारत सरकार में थे और जो भतीजा है वो कहते थे कि हम हनुमान हैं, तो ऐसे में आम जनता जो है, जनता क्या सोचती है? जनता किस तरीके से घराने के घमासान को कैसे देखती है? हम लोग तो भतीजे के पक्ष में हैं, क्योंकि वो जब भी खोजे वो कहीं भी एक पैर पे खड़ा रहते हैं, दुख सुख में हो, जब भी उनको खोजा जाए तो पब्लिक के साथ रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं। घर माने अपना घर जैसा हाजीपुर को जानते हैं कि हाँ ये मेरा घर है। बेरोजगारी और बेकारी जो है, पलायन, ये कहा जाता है कि बिहार की बड़ी समस्या है, इसको कैसे देखते हैं आप? अब नौजुवक आएगा तो फिर नया कुछ दिखाएगा। क्या लगता है कि बेरोजगारी बेकारी जो है ये समस्या है बिहार के में? वाकई ये समस्या? हाँ ये तो है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस वही है, मतदान जो है जो कोई भी करे सोच समझ के करे, कि अपना भविष्य भी देख के करे, कि जो भविष्य में जो हो अच्छा हो, अपना वोट बेकार न जाए। बेकार नहीं जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार के मतदाताओं के बारे में कहा जाता है कि वो विवेक के आधार पर वोटिंग नहीं करते, जाति के आधार पर वोटिंग करते हैं। लेकिन गोलू कुमार जैसे मतदाता कह रहे हैं
कि विवेक के साथ लोग वोटिंग करें, ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो उनके दुख सुख में खड़ा रहे। ये हम कह सकते हैं कि बिहार के लिए एक सुखद संदेश है, जहां पर मतदाताओं की आम लोगों से अपील है कि वो अपना वोट विवेक के आधार पर करें। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में मुद्दों की भरमार है, इसके बावजूद जनता के मन मस्तिष्क पर ये मुद्दे प्रभावी नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमोशन कार्ड खेला जा रहा है। इमोशन के आधार पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने की बात कर रहे हैं। बावजूद इसके कुछ मतदाता ऐसे हैं या मतदाताओं का एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि मुकाबला एक तरफा न हो, मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिश की जाए। देखना होगा कि हाजीपुर इतिहास दोहराता है या फिर इतिहास से सबक लेता है। दोस्तों, क्या बोले भारत के इस खास एपिसोड में हाजीपुर से बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। किसी दूसरे शहर से हमारी टीम आपसे जल्द जुड़ेगी।